कि उनके बहुत सी बीमारियां भी पैदा हो जाती है। और आपके शरीर का राजा है, आपके शरीर का राजा यदि कोई है, उसका नाम है वीर्य। इस वीर्य की रक्षा करो। ये जो आपके मुखमंडल पर चमक, हाथों में चमक, मस्तक पर लाइट दिखाई देती है, ये वीर्य का ही प्रभाव है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, और जिसके शरीर में वीर शक्ति पूर्ण रहती है उसका शरीर चमकता है, दमकता है, और उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज रहती है, याद शक्ति। जितना ज़्यादा तुम अपना वीर स्खलित करोगे उतना तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, बिल्कुल खोपड़ी रह जाएगी, अंदर कुछ नहीं रहेगा, खोखला, खोपड़ा में खोखला, कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है, आपन तेज सम्हरो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। हनुमान जी ने जो द्रोणागिर पहाड़ उठाया था वो ब्रह्मचर्य के बल से ही उठाया था। उनके शरीर में वीर शक्ति थी, वो ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी ने अकेले जाकर लंका में जो आग लगाई थी, पेड़ों को उखाड़ा था, वो उनकी शक्ति थी। ये शक्ति को आप संभालो। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है, दो सांड लड़ रहे थे, जूझ रहे थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जहर पिलाकर उनकी मृत्यु की गई थी। जगन्नाथ नाम के भंडारी ने उनको जहर पिला दिया था, भोजन में खिला दिया था। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मूर्ति पूजा का वो खंडन बहुत करते थे। और मैं तो सोचता हूँ कम से कम जो किसी की पूजा नहीं करते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं, और जो नास्तिक हैं, उन नास्तिक से तो ये बहुत अच्छे हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं। कम से कम आज मूर्ति की पूजा करेंगे, कल चेतन तत्व की भी पूजा करेंगे। इनके अंदर श्रद्धा तो है। तो दयानंद सरस्वती ने दो लड़ते हुए सांडों को पकड़ करके दाहिने साइड और बाएं साइड ढकेल दिया था, दोनों सांड गिर गए थे। इतनी उनके शरीर में शक्ति थी। ब्रह्मचर्य का तत्व उनके पास भी बहुत था। अपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। संसारी व्यक्ति को एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत का पालन करना चाहिए, और साधु को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जिस साधु में ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण होता है वो साधु तेजस्वी है, तपस्वी है, और वो जिसको आशीर्वाद दे देता है या कुछ बोल देगा या उसकी आत्मा